जादुई जंगल में एक नन्ही परी रहती थी, फ्लोरा। फ्लोरा बाकी परियों से मुख्तलिफ थी। बाकी परियां ओस के कतरे गिराती थीं, फूलों को जगाती थीं या परिंदों के गीत सिखाती थीं। मगर फ्लोरा के पास एक अनोखा हुनर था। वो क्रोशिये की डिजाइनर थी। फ्लोरा का घर एक खोखले पुराने दरख्त के अंदर था। जैसे ही कोई अंदर आता, हैरान रह जाता। चारों तरफ रंग बिरंगे धागों की गोलियां रखी होतीं और सबसे खास चीज थी उसकी जादुई सुई। जब ये सुई धागे को छूती तो धागे में जादू भर जाता। फ्लोरा सिर्फ कपड़े नहीं बनाती थी, उसके कपड़े यादों और ख्वाबों से भरे होते थे। एक दिन जब फ्लोरा गुलाबी रंग का पुराना अंदाज का फराक बना रही थी, दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। फ्लोरा ने दरवाजा खोला। सामने एक नन्ही बच्ची खड़ी थी, जिसका नाम अमीरा था। अमीरा ने हिचकिचाते हुए कहा, क्या आप वो परी हैं जो ख्वाबों वाले कपड़े बनाती है? फ्लोरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं कपड़े जरूर बनाती हूँ, मगर ख्वाब तुम्हारे अपने होते हैं। बोलो प्यारी बच्ची, तुम क्या चाहती हो? अमीरा की आंखों में आंसू आ गए। वो आहिस्ता बोली, मेरी दादी भी ऐसे कपड़े बनाया करती थीं, मगर अब वो नहीं रहीं। कल स्कूल में पुरानी तर्ज का मेला है। सबके पास खूबसूरत लिबास है। काश मेरे पास भी ऐसा लिबास होता जो मुझे दादी की गोद जैसा सुकून दे। फ्लोरा ने नरमी से कहा, तुम्हारी ख्वाहिश सच्ची है। आओ अंदर, मैं तुम्हारे लिए जादुई लिबास बनाऊंगी। फ्लोरा ने अपनी जादुई सोई उठाई। उसने धागे को घुमाया और छोटे छोटे टांके लगाने लगी। कमरा टिक 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 की आवाज से भर गया, जैसे हर टांका एक दुआ हो। धागा कभी चमकता, कभी खुशबू देता, कभी ऐसा लगता जैसे दादी की हंसी कमरे में गूंज रही हो। घंटों के बाद सूरज गुरूब होने से पहले फ्लोरा ने एक हसीन फराक मुकम्मल किया। अमीरा ने जैसे ही वो लिबास पहना, कमरे में एक जादू सा फैल गया। रोशनी नर्म सी दमकने लगी। अमीरा खुशी से नाचने लगी। वो अगले दिन मेले में सबसे ज्यादा चमकी। मगर असल जादू ये था कि उसके दिल में सुकून और मोहब्बत भर गई। फ्लोरा के लिबास की खबर पूरे जंगल में फैल गई। परियां लाइन में लग गईं ताकि वो पार्टियों के लिए पुराने जमाने के खूबसूरत गाउन बनवा सकें। तितलियां अपने परों को महफूज रखने के लिए नन्ही शालें मंगवाने लगीं। यहाँ तक कि परिंदे भी आ गए कि हमारे बच्चों के लिए छोटे छोटे स्वेटर बना दो। लेकिन फ्लोरा ने कभी सोना या खजाना नहीं मांगा। वो सिर्फ कहती, मुझे अपनी कहानी दो, अपनी याद, अपनी दुआ। मैं उसे अपने लिबास में सी दूंगी। कुछ दिनों बाद एक सर्द सुबह फ्लोरा ने देखा कि उसका जादुई धागा खत्म हो रहा है। अब तो मैं जादुई लिबास नहीं बना सकूंगी। फ्लोरा ने आह भरी। लेकिन तब कुछ हैरानकुन हुआ। जंगल के सब रहने वाले, परियां, परिंदे, जानवर और वो नन्ही बच्ची अमीरा, सब उसके दरवाजे पर आए। हर कोई कुछ न कुछ लाया था। किसी ने धागे का टुकड़ा दिया, किसी ने फूल की पंखड़ी, किसी ने दुआ और किसी ने अपनी याद। सब ने कहा, फ्लोरा, तुमने हमेशा हमारी मोहब्बत को अपने कपड़ों में सिल दिया है। अब हम तुम्हें अपना जादू देते हैं। फ्लोरा ने उन सब के तोहफे इकट्ठे किए और उन्हें बुनकर एक नया धागा तैयार किया। ये धागा चांदनी और सूरज की रोशनी से भी ज्यादा रोशन था।
اسی دھاگے سے فلورا نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا شاہکار بنایا، ایک بڑا کروشیے کا شال جو پورے گاؤں کو سردیوں میں گرم رکھ سکتا تھا۔ یوں فلورا صرف ایک ڈیزائنر پری نہ رہی، وہ ایک یادوں کی بنکر، محبت کی ڈیزائنر اور خوابوں کی محافظ بن گئی۔ اور کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کبھی سرگوشیوں والے جنگل میں جائیں اور دھاگے کی ٹک ٹک کی آواز سنیں تو جان لیں کہ قریب ہی ایک پری آپ کے دل کی کہانی کو کپڑوں میں بن رہی ہے۔